हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस प्यारे इस चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं समांतर श्रेणी का क्वेश्चन जो कि JEE 2025 28 जैन सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ओके, इसमें हम देखने वाले हैं। इसमें हमें क्वेश्चन दिया है एक बहुभुज जिसमें n भुजाएं हैं। मतलब हमें कोई बहुभुज दे रखा हो, 4 भुजा वाला, 10 भुजा वाला, लेकिन इसमें का n भुजा वाला। ठीक है, उसके आंतरिक कोण एक समांतर श्रेणी AP में है। जो उसके आंतरिक कोण, जैसे मैंने ले लिया, ये कोई बहुभुज हमने ले लिया। ठीक है, तो इसका जो आंतरिक कोण ये है, इसका जो योग जो कह रहा है कोण एक समांतर श्रेणी में, मतलब कि θ1 + θ2 इस तरीके से, जिसके सामान्य अंतर 6 डिग्री है। ये सामान्य अंतर का मतलब क्या है? इसका मतलब हमें सार्ववांतर दिया है। हमें सार्ववांतर, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्ववांतर हमें दिया है 6। हमको डिग्री से इसमें कोई मतलब नहीं है, ये बस हमें फंसाने के लिए दे रखा है डिग्री। ठीक है, यदि इस बहुभुज का सबसे बड़ा आंतरिक कोण, अगर मैं तुम्हें लिखूँ 1 + 2 3 4 5, तो इसमें सबसे बड़ा क्या होगा? जो सबसे अंत वाला होगा। तो इसका मतलब हमें nवां पद दिया है। क्या हम nवां पद जो कि अंत वाला होता है, इसको मैं L कह सकता हूँ? हमें कितना दिया है? 219। ठीक है, तो कह रहा है कि n का मान निकालो। अब हमें यही निकालना है कि कुल कितने पद हैं इसमें। ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। अब इसे हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हमें कोई एक समांतर श्रेणी भी तो चाहिए, कि मतलब उसके कुछ योग हो या फिर कुछ प्रथम पद हो। हमें कुछ नहीं दिया है, क्योंकि an निकालने के लिए हमें a + n-1, हमें इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? a + n-1 × d। अगर हम सोचे तो हमें a भी चाहिए, n भी चाहिए, तो हम नहीं निकाल सकते इसे। d तो हमें दिया है। तो हमें एक फार्मूला होता है कि अगर हमें n भुजाओं वाले बहुभुज दिया हो, तो उसका फार्मूला होता है कि n भुजा वाले बहुभुज n भुजा वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग। अब जब मैंने n भुजा वाले आंतरिक कोणों का योग, तो हमने मतलब कह दिया कि Sn फार्मूला होता है n-2 180 डिग्री होता है। तो हम डिग्री को भूल जाएंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब हमें पता है Sn का फार्मूला क्या होता है। हमें पता है कि n/2 2a + n-1 × d होता है। तो हम लिख लेंगे n-2 180। ठीक है, अब क्या हम यहाँ से n का मान निकाल सकते हैं? तुम कहोगे चलो हमें d का मान पता है, n का मान तो निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है। तो मैंने कहा सुनो, करो क्या, ये जो हमें दिया है यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। मुझे पता है कि an = कितना होता है, या फिर जिसे मैं l कह दूँ, ये होता है a + n-1 × d, जहाँ e हमारा होता है प्रथम पद, n पदों की संख्या, d क्या होता है? सार्ववांतर। तो यहाँ से मैं a का मान मैं चाहता हूँ, तो a का मान मैं ले लूँगा अकेले, इसको भेज दूँगा उधर। मतलब n-1 × d। मैं सोच रहा हूँ an को मैं l लिख लूँ, n-1 × d। ठीक है, l का मान हमको पता है क्या है? 219 से। d का मान भी हमको पता है 6 है। अभी हम इसको ऐसे ही इसमें उठा कर रख देंगे। ठीक है, n/2 हो गया a का। अब देखो हमें a मिल गया, लेकिन हमें 2a चाहिए, तो मैं यहीं पे मैं करा लेता हूँ गुणा। ठीक है, साइड में इसे मैं साइड में कर लेता हूँ गुणा। 2a = हो जाएगा हमारा 2l - 2n-1 × d। ठीक है, इतना तो हम इतना उठा के इसमें रख लेंगे। ओके, 2a का मान 2l - 2n-1 × d n, सॉरी, ये वाला भी रहेगा हमारा। ओके, तो मैंने भूल गया, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ n/2 2l - 2n-1 × d n-1 × d n-2 180। ओके, अब देखो ये
ये हमारा क्या हो, ये रहेगा हमारा प्लस। ओके, ये हमारा हो जाएगा सॉल्व। तो हम क्या लिख लेंगे, n/2 2l माइनस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू n-2 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, सॉल्व, मतलब मान रख लेंगे जो जो हमें पता है। ठीक है, तो हमें पता है n, हम 2 को उधर क्या कर लेंगे, गुणा, तो n हो गया ये 2 इंटू क्या हो गया हमारा 219 माइनस, इसको हम पहले के कर लेंगे n-1 इंटू 6 हो गया। ठीक है, क्योंकि डी का मान में क्या दिया है 6, ये हो गया 2 इंटू 180 n-2 हो गया। ओके, अब यहाँ से अब देखो, अब हम क्या यहाँ से n का मान निकाल लेंगे बहुत आसानी से। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं अच्छे से। ये हो गया n, ये हो गया 2 इंटू 219 माइनस 6 कम 6n, ये हमारा हो जाएगा प्लस। ओके, क्योंकि -6 प्लस -1 इंटू क्या होगा +6 होगा। ये हो गया 2 इंटू 180 n-2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं, पहले गए तो इसको हम गुणा कराए थे अंदर। ठीक है, ये पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, 2n हो गया हमारा 219 माइनस 3n प्लस 3, ये हो गया 2 इंटू 180 n-2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 2 मैंने क्या किया, काट दिया। अब अंदर हम गुणा कराते हैं, ये क्या हो गया हमारा 219 n-3n स्क्वायर। रुको रुको रुको, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब गुणा कर देते हैं, 3n हो गया इज इक्वल टू, इसको भी कर लेंगे 180 n माइनस 360 हो गया। ठीक है, इसको इसमें करेंगे गुणा हम। अब देखो यहाँ से इन दोनों क्या कर लेंगे हम, प्लस, ये हमारा हो गया 222 n माइनस 3n स्क्वायर, इसको ले लेंगे इधर 180 n प्लस 360 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखो ये जो हमारा ये, इसको हम कर लेंगे सॉल्व। क्या हमारा तब हो जाएगा, 2 में से निकला 0 2, 22 में से 18 हो गया 4 n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन रहा है, तो हम इसको ढंग से लिख लेते हैं। मैंने कहा इसको पहले लिख लो, -3n स्क्वायर प्लस 42n प्लस 360 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा n स्क्वायर का जो गुणांक है ये माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस को हटा देंगे। लेकिन उससे पहले में ये भी सोचना होगा कि क्या इसमें कुछ कॉमन भी हो रहा है। मैंने कहा 3 कॉमन हो रहा है, तो तुम -3 कॉमन ले लो। ये हो गया n स्क्वायर, ये हो गया -3 14 3 42 14n, ये हो गया हमारा -3 1 कम 3 3 दूनी 6, ये 0 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमें ये बन गया क्या, द्विघात समीकरण। ये जब इधर गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो हमें सिर्फ इतना मिला। अब हम कर लेंगे इसको सॉल्व, n स्क्वायर। अब हम इस 14n को कितना तोड़ें कि हमें 120 गुणा करने पर मिल जाए। तो पहले क्या करेंगे, हम 120 का कर लेंगे गुणनखंड। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा। ये हो गया 60 30 15 3 5 15 5 1 5। तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं 5 3 15 सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 यस 5 दूनी 10 दूनी 20। मैं देखता हूँ इधर कि अगर मैं -20n प्लस 6n लिख दूँ, -120 इज इक्वल टू 0। मतलब कि 5 दूनी 10 दूनी 20, इनको साथ में लेके लिख दूँ तो देखो 20 छक्का 120 भी हो गया, -120 है n स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा -14n भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, n हमारा हो रहा है कॉमन, n-20 लिख लेंगे, प्लस यहाँ से हो रहा है 6 कॉमन, n माइनस हो जाएगा 20, इसमें भाग दोगे तो ठीक है, हमें फिर मिल गया n-20 एंड n + 6। बस अब इसी में से हमको देखना है n का मान कौन है। अब देखो सॉल्व करेंगे, अब जब तो यहाँ से क्या हो गया, n-20 इज इक्वल टू 0, मतलब n का मान आ गया 20 पहला, दूसरा आ गया n इज इक्वल टू -6। अब तुम बताओ इसमें से कौन सा मान लें हम। अब तुम कहोगे सर हम ये भी ले सकते हैं, ये भी। मैंने कहा क्यों, मैंने कहा सुन, हमें क्या ज्ञात करना है, n कितनी भुजाएं हैं, n का मान क्या है, भुजाएं। तो भाई देख, अगर मैंने तुम्हें 1 2 3 दे दिया, ये कोई है लाइन, तो तुम गिनना कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 2 3। मतलब क्या ये माइनस हो सकता है, अगर मैंने तुझे 1 सेव दिया, क्या वो माइनस तुझे
कि नहीं मेरे को तुम -1 दिए, वो तो एक से ज़्यादा ही होगा ना यार, मतलब एक कम से कम एक होगा, तो ये तुम्हारा गलत हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, तो n = 20 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा JEE 2025 28 जन सेकेंड शिफ्ट में, और ये हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें हम क्या लिखेंगे, n 20 आ गया मान। ओके, धन्यवाद।